और भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वर्चुअल एकेडमी को और लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेसन में हम कॉन्टैक्ट अस फॉर्म को कॉन्फ़िगर करना सीखेंगे। प्रीवियस लेसन में हमने कॉन्टैक्ट अस फॉर्म ऐड करना सीखा था अपने कॉन्टैक्ट अस पेज में। आज के लेसन में इसको हम कॉन्फ़िगर करना सीखेंगे। कॉन्फ़िगर करने के लिए मैं ब्राउजर ओपन करता हूँ और यहाँ पे हमने यहाँ से छोड़ दिया था और यहाँ पे हमने देखा था कि इनेबल रिक्वायर्ड फील्ड का क्या फंक्शन है और रिक्वायर्ड फील्ड इंडिकेशन का क्या फंक्शन है। अब जैसे कि सिलेक्ट नेम है तो नेम के साथ आप लिख सकते हैं कि ये नेम जो है तो ये रिक्वायर्ड फील्ड है। इनको आप इंडिकेट करना चाहें तो आप यहां से इंडिकेट कर सकते हैं। और यहाँ पे एनेबल रिक्वायर्ड फील्ड इंडिकेटर्स पे मैं क्लिक करता हूँ ओनली और यहाँ से सेव चेंज करके आप देखते हैं कि क्या इसका फंक्शन है। रिफ्रेश करता हूँ मैं यहाँ से तो देखें ऊपर से वो हेडिंग इसकी हट गई है और यहाँ पे इंडिकेशंस का ऑप्शन यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब हम देखते हैं कि इनके फंक्शन क्या है। इसके लिए सबसे पहले तो बेसिक सेटिंग हम कर चुके हैं। बेसिक सेटिंग में आपने एक तो ऑनलाइन इंक्वायरी मैंने लिख लिया, फॉर्म का लेबल और यहाँ से इंट्रोडक्शन को छोड़ दिया मैंने और यहाँ से ईमेल लिख लिया जिसपे हमें मेल आएगा और उसके बाद हम फील्ड में जाते हैं और फील्ड में काम करते हैं। फील्ड में सबसे पहले आपके पास यहाँ पे नेम, फील्ड नेम है और फील्ड टाइप है आपके पास टेक्स्ट। देख सकते हैं यहाँ पे टेक्स्ट आ गया और इसके बाद आपके पास फील्ड है ईमेल, ईमेल आ गया और ईमेल के साथ आपके पास यहाँ पे टेक्स्ट आ गया और सब्जेक्ट एंड मैसेज और मैसेज पे आपके पास टेक्स्ट एरिया अपने यहाँ पे शो करना होता है। इसके अलावा अगर कॉन्टेक्ट नंबर आप ऐड करना चाह रहे हैं तो ऐड न्यू फील्ड पे आप क्लिक करें और यहाँ पे आप कॉन्टेक्ट नंबर ऐड कर लें। अब न्यू फील्ड जो है इसमें लिख लेता हूँ मैं कॉन्टेक्ट नंबर और फील्ड टेक्स्ट ही दे दें। अगर आप देखें यहाँ पे आपके पास ईमेल है, यूआरएल हिडन है, पासवर्ड, यहाँ पे देखें अगर आपके पास कॉन्टेक्ट का ऑप्शन है तो सही है और अगर नहीं है तो आप यहाँ पे क्या कर लें, इसको टेक्स्ट ही रहने दें। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे और भी अगर आपने कुछ ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे सेव चेंज करता हूँ इसको सेव चेंज। कौन कौन सी फील्ड आ गई जब पास कॉन्टेक्ट नंबर की भी आ गई। और भी कॉन्टेक्ट आपने कोई फील्ड ऐड करने तो आप यहाँ पे ऐड न्यू फील्ड पे क्लिक करें। जैसे कि चेक बॉक्स के लिए मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ जी फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ जेंडर और इसके लिए मैं यहाँ से चेक बॉक्स मल्टीपल या फिर रेडियो बटन ऐड करना चाहता हूँ और मल्टीपल आपने करना है मल्टीपल कर सकते हैं। ओनली चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो चेक बॉक्स ऐड हो जाएगा और इसके लिए आप यहाँ से देखिएगा सेव चेंज पे मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए इसके साथ जो है आपके पास चेक बॉक्स ऐड हो गया है। जेंडर के साथ चेक बॉक्स ऐड हो गया है और चेक बॉक्स में आपने अगर कोई फील्ड लेनी है तो आप वो दे सकते हैं। तो इसको जो है तो मैं शो डिटेल पे क्लिक करता हूँ। अब जेंडर है, जेंडर में आप देखें तो रिक्वायर्ड फील्ड कौन सी है और यहाँ पे आप बस चेक बॉक्स के लिए आपने कौन कौन से देखें ऐड करने वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं और इसको मैं यहाँ से फिलहाल रिमूव कर देता हूँ। डिलीट एंड ओके। कॉन्टेक्ट नंबर आ गया और कॉन्टेक्ट नंबर के आप शो डिटेल में जाएं, जाके देखें कॉन्टेक्ट नंबर का आपके पास टैग आ जाता है और ये रिक्वायर्ड फील्ड है तो आप इसको रिक्वायर्ड कर लें, स्टार इसके ऊपर ऐड हो जाएगा। और इसके अलावा आपने डिसेबल करने रिक्वायर्ड फील्ड फॉलो करना है, हाइड लेबल, इस लेबल को हाइड करना चाह रहे हैं और यहाँ पे इन लाइन बिल्कुल लाइन में रखना चाह रहे हैं, लेंथ कितनी देना चाह रहे हैं और एट्रीब्यूट्स के लिए कौन सा यूज करेंगे। इसके अलावा लेबल CSS है, इनपुट है, HTML। अब एट्रीब्यूट में फॉर एग्जांपल यहाँ पे यूज करता हूँ एक एग्जांपल के तौर पर +923215124534। एक फॉर एग्जांपल के तौर पर ये ऐड कर लिया और जब सेव चेंज कर लेता हूँ तो देखिएगा यहाँ पे
कॉन्टैक्ट नंबर के साथ जो इसका एट्रीब्यूट यूज होगा वो वाला होगा जो मैंने ऐड किया। तो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर हमने कर लिया। इसके बाद आप सेव चेंज यहाँ पे कर लें और यहाँ पे जाके कॉन्टैक्ट में जाके देखें तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे आके देख सकते हैं और यहाँ पे एट्रीब्यूट नहीं इसका यूज हुआ, चलें कोई बात नहीं। यहाँ से इसको जो कॉन्टैक्ट नंबर है इसको ड्रैग करके आप मैसेज के ऊपर रखते हैं, शो डिटेल्स में जाते हैं और एट्रीब्यूट्स नहीं यूज हुआ तो इसको हम क्या करते हैं जी, आपके पास डिफॉल्ट है, रिक्वायर्ड फील्ड है लेबल CSS इनपुट, चलो कोई नहीं। यहाँ से आप इसको सेव कर लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे स्टाइल में जाके इसका स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, आप स्टाइल चेंज कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें तो ये इसका स्टाइल है। अगर आपको CSS आता है वहां से आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि बॉटम है, इसको आप सेंटर में करना चाहते हैं, लाइन करना चाह रहे हैं, तो सारा का सारा स्टाइल है CSS का। इसको आप रहने दें, लेबल में जाए और लेबल में हम क्या करते हैं जी, यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने ये रिक्वायर्ड फील्ड के साथ लगा दिया और यहाँ पे मैंने नेम यूज किया, इनपुट योर नेम, लाइक फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे देखता हूँ लाइक, ब्रेसेस के अंदर लिख देता हूँ तैमूर। अब सेव करके देखते हैं कि इसमें क्या चेंजिंग आई है। सेव चेंज, नेम, इनपुट योर नेम लाइक तैमूर परवेज, देखें यहाँ पे ये चीज आ गई। और इसको आप नहीं लिखना चाह रहे तो आप यहाँ से इसको ऑफ कर दें, नेम। इमेज आपके पास नीचे आपने जो सेव चेंज में आपने कैप्चा इमेज यहाँ पे ऐड करनी है और रिफ्रेश इमेज है और यहाँ पे साइज कितना होना चाहिए उसका मैक्सिमम और कितनी बार टाइप करें। अगर आपको बार बार वो एरर आ जाता है, गलत हो जाता है, तो कितनी बार मैक्सिमम टाइप करना करे वो। इसके अलावा यहाँ पे जी कॉन्टेक्ट इज रिक्वायर्ड और सिलेक्ट सब्जेक्ट योर नेम इज रिक्वायर्ड। यहाँ पे आप नेम के ऊपर देखते हैं चेंज एरर मैसेज, इनपुट योर करेक्ट नेम। तो सेव करके देख लेते हैं क्या ऑप्शन है इसमें। रिफ्रेश, सही है। इसमें ये ऑप्शन आएगा कि अगर नेम जो है तो गलत हो जाता है तो वो यहाँ पे एरर दे देगा ऊपर कि ये वाला नेम आपने गलत दे दिया, इसको अब सही करके लिखें। ओके, तो यहाँ से इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे इसको सेव चेंज कर लें आप और यहाँ पे अब सिक्योरिटी है, सेटिंग है और यहाँ पे ओके सही है। एडवांस में जाके देखते हैं क्या ऑप्शन है। और ईमेल नेम आपने यहाँ पे देना है, नेम एड्रेस कौन सा होना चाहिए, एड्रेस कौन सा होना चाहिए, कॉन्फ़िगरेशन, रीडायरेक्ट सेटिंग, सही। इसमें भी आप फिलहाल कोई चेंजिंग ना करें। टूल्स, अब यहाँ पे देखें तो अपने यहाँ पे ईमेल देना है अपना जिसको आप चाहते हैं कि ये जो भी रजिस्टर हो तो डायरेक्ट वहाँ पे ईमेल आ जाए। और इसके अलावा आप बैकअप सेटिंग करना चाह रहे हैं कि सारा का सारा फॉर्म जो इसको आप बैकअप रखना चाह रहे हैं अपने पास तो रख सकते हैं और स्टोर सेटिंग करना चाह रहे हैं रिस्टोर कर सकते हैं। ओके, तो ये सारा का सारी हमने सेटिंग कर ली। अब इसको आप यहाँ से सेव करके और चेक कर लें। फ्रेश में जाके आप इसको रिफ्रेश करें तो आप देखें ये फॉर्म आ गया। देखते हैं कि इसकी सेटिंग में आप बेसिक सेटिंग के बाद स्टाइल और स्टाइल में इसका स्टाइल जो है वो देखें CSS के लिए
विड्थ देखें तो इसकी विड्थ यहाँ पे मैक्सिमम इतनी आ गई है, तो इसकी विड्थ फॉर एग्जांपल 100% कर लेता हूँ मैं। और इसको यहाँ से हम सेव करके देख लेते हैं, सेव चेंज, तो विड्थ इसकी 100% आ जाएगी, थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। और इसी तरह यहाँ पे जाके आपने और भी सारे इसमें चेंजिंग लाइन को आप यहाँ से ला सकते हैं। और 5 मैक्सिमम विड्थ इसकी कितनी आती है, 555 पिक्सल है, तो इसको मैं दे देता हूँ फॉर एग्जांपल 800 पिक्सल। इसको भी सेव कर लें। यहाँ पे और भी इसमें चेंजिंग आपने लानी है तो आप यहाँ से लाएं, फील्ड और यहाँ से इनपुट लेबल अलाइनमेंट स्मॉल, और यहाँ से टेक्स्ट की आपने चेंजिंग करनी है, यहाँ से आप कर सकते हैं, फील्ड इनपुट है सही। अब यहाँ पे जो विड्थ इसकी क्यों नहीं चेंज हो रही, इसके लिए हेल्प में जाके देखते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो डिव इसका अप्लाई किया उसमें 55% है, इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से 55 है, तो इसको मैं कर देता हूँ 80 पिक्सल। अब सेव करते हैं, अब यहाँ पे मे बी चेंज हो जाएगी विड्थ। कॉन्टेक्ट रिफ्रेश में जाए, हो जानी चाहिए लेकिन नहीं हो रही, चले कोई बात नहीं। तो ये था जी इसका जो फॉर्म हमने क्रिएट किया। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया होगा कि आप इस पे फॉर्म पे कैसे काम कर सकते हैं। नेम देना है, ईमेल देना है, सब्जेक्ट देना है, कॉन्टैक्ट नंबर और मैसेज करना है, तो मैसेज आ जाएगा जैसे कि नेम अली, ईमेल देता हूँ जी अली अहमद, सब्जेक्ट दे देता हूँ जी एरर फॉर एग्जांपल, कॉन्टैक्ट नंबर दे देता हूँ, मैसेज दे देता हूँ, नीचे वाला जो कोड है ये ऐड करता हूँ 9U9 U कैपिटल है 9 और M, सबमिट, मैसेज सबमिट हो चुके हैं। एरर दे रहा है यहाँ पे, देखिए प्रॉपर ईमेल एड्रेस रिक्वायर, यहाँ पे अपने प्रॉपर ईमेल एड्रेस देना है, देखिए @gmail.com। ओके, अब दे दें यहाँ पे M8 C6M है, इसको रिफ्रेश यहाँ से कर लें 8L8V 8L8V, सबमिट करें। ओके, तो सबमिट हो चुके हैं, यहाँ पे देखें, थैंक यू। तो यहाँ से देखें तो ये सबमिट हो चुका है। इसे जीमेल में अगर आप देखें तो आपके पास में भी आ जाए, फास्ट में थोड़ा टाइम लेते हैं। जीमेल, और यहाँ पे ऑनलाइन में जाके देखता हूँ डेली मोशन, तो यहाँ पे मेल ये आ जाएगा, लेकिन ये थोड़ा टाइम लेता है मेल होने में। तो यहाँ से देखें तो हमने मेल भी हमने सेंड कर लिया, और कॉन्टेक्ट फॉर्म में और कॉन्टेक्ट का ऑप्शन भी हमने ऐड कर लिया यहाँ पे। तो यहाँ से आप ईमेल कर सकते हैं, तो आपके पास आप जो भी एड्रेस देंगे तो वहाँ पे मेल आपको मिल जाएगा। तो ये था जी आज का लेसन, उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा। उम्मीद है आज के लेसन से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। आज का क्वेश्चन आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा होगा, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें, और इसी तरह और भी कंप्यूटर कोर्सेज सीखने के लिए हमारी वीडियोस को लाइक करें, क्योंकि हमारे चैनल को आपके लाइक की बहुत ज़रूरत है। और वर्चुअल एकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलें।